हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जावा के मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको इंस्टांशिएट कैसे करते हैं और उसको वैल्यू असाइन मतलब इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। जो कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है, जो कि हमारी वैल्यू क्या करेगा, रो और कॉलम के बेसिस पे स्टोर करता है। और मल्टी डायमेंशनल एरे को हम क्या मैट्रिक्स एरे भी बोलते हैं, और उसको और हम एरे ऑफ एरे भी कहते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं एक एरे में अ, दूसरा एरे रखते हैं, मतलब उसके इंडेक्स पे दूसरा एरे पुट करते हैं, तो इसलिए उसे एरे ऑफ एरे भी कहते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे पहले एक एरे डिक्लेयर करता हूँ, इंट एरे, और उसको रेफरेंस नाम ए दिया है, इज इक्वल टू न्यू इंट एरे। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, उसकी रो और कॉलम की साइज देना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 3 by 3, यानी कि उसकी रो की साइज 3 दी है और कॉलम की भी 3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये हमारा रो एंड कॉलम रहेगा। और यहाँ पे मैंने ये क्या किया है अभी, जो हमारा मैट्रिक्स एरे है उसको क्या किया है, डिक्लेयर डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर एंड इंस्टांशिएट इंस्टांशिएट किया है, डिक्लेयर एंड इंस्टांशिएट किया है जो एरे। अब हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू असाइन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये मैंने अब डिक्लेयर और इंस्टांशिएट किया है, जो 3 by 3 का एरे, वो कैसा दिखता होगा और कैसा रहेगा। तो यहाँ पे ये देखो, एक्सेल शीट पे मैंने इसको दिखाया, ये हमारा ऐसा 3 by 3 का मैट्रिक्स एरे क्रिएट हुआ होगा, जो कि ये ऑब्जेक्ट है, तो वो कहाँ पे हीप में स्टोर हुआ होगा। तो और ये क्या है, हमारे ये कॉलम है, ये मैंने एरो से दिखाया, और ये रो है, और इसको इंडेक्सिंग दी है 0 1 2, और इसको भी 0 1 2। और इसको इनिशियली क्या होगा, ये इंटीजर एरे है, तो इसको क्या होगा, जीरो वैल्यू, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू इसकी जीरो असाइन होगी पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी डिफॉल्ट वैल्यू रहेंगी, ऐसी डिफॉल्ट वैल्यू रहेंगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको वैल्यू असाइन करना है। तो हम इसे वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, इसके इंडेक्स के बेसिस पे। अब देखो यहाँ पर मैं अगर ये कोऑर्डिनेट लेता हूँ 0 0, 0 और 0 इंडेक्स पे क्या, यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू असाइन करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे ऑफ 0 0, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 1 असाइन करता हूँ, मतलब यहाँ 0 0 पे क्या आएगा, 1 आएगा। सेम अगर मैं 0 1, यानी कि ये 0 और 1 इसके कोऑर्डिनेट देखूंगा यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे ऑफ 0 1, और इस पर क्या करता हूँ मैं, 2 असाइन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। सेम एज इट इज अगर मैं 0 2, यानी कि ये 0 और 2 इंडेक्स पे इसके कोऑर्डिनेट देखे, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 3 को असाइन करना हूँ। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, एरे ऑफ 0 और 2, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 3 असाइन करना हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। सेम अगर मुझे इस रो पे अगर वैल्यू पुट करनी है, असाइन मतलब इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, 1 0, यानी कि रो 1 और 0, यानी कि ये इंडेक्स पे मैं क्या करूंगा, 4 को असाइन करूंगा। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, 1 0, और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को असाइन करेंगे। अगर मुझे अब यहाँ पे मैंने 4 दिया, अगर यहाँ मुझे वैल्यू पुट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 1, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इंडेक्स 1 1। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अभी 1 1। तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, 5 पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 5 आएगा। अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, 1 और 2, यानी कि एरे ऑफ 1 और 2, और यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को असाइन करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएंगी, 6। और मुझे अब क्या करना है, इस रो को वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 0, यानी कि ये 2 रो और कॉलम का 0, यानी कि 2 0, एरे ऑफ 2
0, तो इस पर क्या असाइन करेंगे हम 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा 7। सेम अगर मुझे इस पर यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करनी है तो मैं क्या करूंगा 2 1, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैच होंगे, तो मैं 2 1 और यहाँ पे क्या करता हूँ 8 को असाइन करता हूँ, तो यहाँ पे 2 और 1 के कोऑर्डिनेट की जगह क्या आएगा 8 आएगा। और लास्ट में जो रहेगा ये, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 2, यानी कि एरे ऑफ 2 2, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 9। अब ये तो हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। अब मैं क्या करता हूँ इसे कॉपी करता हूँ और हम इक्लिप्स पे इसे, ये हो गया हमारा अब इनिशियलाइजेशन। ये क्या हो गया इनिशियलाइजेशन, कमेंट करता हूँ। अब हमारा डिक्लेरेशन हो गया है, इंस्टांशिएट किया है, जो कि न्यू कीवर्ड से हमें ऑब्जेक्ट भी बना है, और ये इनिशियलाइजेशन मतलब उसको वैल्यू भी असाइन किए। तो अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखो यहाँ पे अगर रो और कॉलम है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लूप लगाने पड़ेंगे, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। जो कि पहला लूप मैं किसके लिए लगाऊंगा, रो सेलेक्ट करने के लिए, और दूसरा लूप कॉलम के लिए। तो मैं पहले यहाँ पे 2 लूप लगाऊंगा और उसके लेंथ तक। तो चलिए पहले मैं उसको लूप लगाता हूँ। इंट आई 0 से चालू होगा लेस देन उसकी लेंथ तक, और आई प्लस प्लस उसके लेंथ तक। और लूप के अंदर हमें क्या करना है, कॉलम के लिए एक लूप लगाएंगे। ये जे नाम देता हूँ उसको, जे वेरिएबल 0 उसके लेंथ तक, और जे प्लस प्लस। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम एरे ऑफ आई जे प्रिंट करेंगे, सिस आउट ए ऑफ आई जे। उसको मैं पेज देता हूँ और ये लेन निकालता हूँ, क्योंकि ये हर बार नीचे लाइन को नहीं आई। और जबकि हमारा ये लूप पूरा एक बार कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको नीचे आने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिस आउट लाइन डालेंगे। तो अब देखो मैंने क्या किया है, ये जो लूप है वो किस लिए लगाया है, रो के लिए, और ये जो लूप है वो किस लिए, कॉलम के लिए। तो पहले हम इसे अब प्रिंट करते देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये लूप एग्जीक्यूट कैसे हुआ है, ये पूरा मैं बताऊंगा। तो पहले इसे प्रिंट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स एरे था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3x3 का जो मैट्रिक्स एरे था, वो यहाँ पे आउटपुट आ गया है। तो देखते हैं अब ये लूप एग्जीक्यूट कैसे हुआ है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि ये लूप मैंने रो के लिए लगाया है। तो पहले क्या है, हमारी आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। जब आई की वैल्यू वो 0, मतलब उसको इनिशियलाइजेशन जब उसका 0 होगा, उसके बाद वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन क्या है, 0 इज लेस देन ए डॉट लेंथ। कंडीशन ट्रू है तो वो क्या आएगा, नीचे आएगा, यानी कि इस लूप में। अब इस लूप पे आएगा तो हमारी जे की वैल्यू कितनी है, जे 0 है, मतलब वो इनिशियलाइजेशन करेगा। यहाँ पे जे 0 हो गया तो वो कंडीशन चेक करेगा, 0 इज लेस देन ए डॉट लेंथ। लेंथ कितनी है हमारी दोनों की भी, मैट्रिक्स एरे की, रो की भी 3 है और कॉलम की भी 3 है। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए आएगा नीचे। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए, अब देखो या ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, 0 और जे की कितनी है, 0। एरे ऑफ 0 0, यानी कि 0 0 इंडेक्स पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, 1। तो वो क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा और आगे पेज देगा। जबकि पेज देगा और बाद में क्या मिलेंगी, जे को इंक्रीमेंट मिलेंगी। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। अब जे की वैल्यू हो गई 1। अगर जे की वैल्यू 1 होती है, फिर वो बाद में फिर से कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन ए डॉट लेंथ, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से वो नीचे आएगा
और ए ऑफ आई जे प्रिंट करेगा। आई कितना है, 0 ही है, और जे कितनी हो गया हमारा 1, यानी कि 0 और 1, 0 और 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे देखो 0 और 1 इंडेक्स पे हमने 2 डाला था, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 2 प्रिंट करेगा और पेज देगा। और 2 प्रिंट करने के बाद वो क्या करेगा, जे को इंक्रीमेंट देगा। अब जे की इंक्रीमेंट होगी तो जे की वैल्यू हो जाएंगी 2। अब जे की वैल्यू 2 हो जाएंगी, फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन ए डॉट लेंथ, कंडीशन ट्रू है क्योंकि लेंथ कितनी है 3, तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर से वो नीचे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए नीचे आ जाएगा। और अब आई की वैल्यू कितनी है, इनिशियल 0 थी, ए ऑफ आई और जे की कितनी है 2 है, ए ऑफ 0 2, यानी कि ए ऑफ 0 2 इंडेक्स पे हमने कौन सा एलिमेंट रखा था 3, तो वो क्या करेगा 3 प्रिंट करेगा। अब उसने 3 प्रिंट किया, फिर पेज दिया, और फिर बाद में आई को सॉरी जे को इंक्रीमेंट दी, तो जे की वैल्यू अब कितनी हो जाएंगी 3। अब जे की वैल्यू 3 हो जाएंगी तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, जे इज लेस देन ए डॉट लेंथ, यानी कि जे कितना है 3 इज लेस देन ए डॉट लेंथ, ए डॉट लेंथ कितनी है 3 है, तो ये कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है। जबकि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप के बाहर आएगा, और यहाँ पे लूप के बाहर हमने क्या दिया, एक सिस आउट स्टेटमेंट दिया है, जो कि हमारा जो कर्सर है वो नीचे आएगा। तो कर्सर क्या हुआ नीचे आया। नीचे आने के बाद जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू को बढ़ा देगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है 1, आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद जे की वैल्यू कितनी, फिर से 0 से स्टार्ट होगी, और 0 की आई की वैल्यू 1 होने के बाद वो कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन ए डॉट लेंथ, तो उसको कंडीशन ट्रू मिलती है तो वो नीचे आएगा। नीचे आने के बाद जे की वैल्यू क्या है, फिर से 0 है, 0 है, फिर कंडीशन चेक करेगा, 0 इज लेस देन ए डॉट लेंथ, कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने आएगा। अब देखो आई की वैल्यू कितनी है 1 है, और जे की 0, यानी कि हमारा ये क्या होगा, ए ऑफ 1 0, ए ऑफ 1 0 पे कितनी है 4 है, तो ये देखो यहाँ पे 1 ऑफ 0 पे हमने क्या रखा है 4 वैल्यू असाइन की है, तो ये 4 प्रिंट करेगा। और इसने 4 प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, वो 4 प्रिंट करेगा, पेज देगा, और जे को इंक्रीमेंट मिलेंगे। अब जे की वैल्यू हो जाएंगी 1, अब जे की वैल्यू 1 हो जाएंगी, फिर से कंडीशन चेक करेगा। अब कंडीशन चेक करने के बाद जे इज लेस देन ए डॉट लेंथ, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए आएगा। अब देखो आई की वैल्यू कितनी थी 1, ए ऑफ आई 1 जे 1, यानी कि ए ऑफ आई 1 1, यानी कि 1 1 पे क्या रखा है हमने 5 वैल्यू असाइन की, तो ये क्या करेगा 5 प्रिंट करेगा, पेज देगा, पेज देगा, और पेज देने के बाद वो क्या करेगा, फिर से जे को इंक्रीमेंट देगा, और जे की वैल्यू हो जाएंगी हमारी 2। अब जे की वैल्यू 2 हो जाएंगी, फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, जे इज लेस देन ए डॉट लेंथ, जे तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर से वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अब ए ऑफ आई, आई कितना है 1 1, और जे कितना है 2, यानी कि ए ऑफ 1 2, ए ऑफ 1 2 पे कितना है 6 है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये 6 है, तो ये 6 को प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे 6 प्रिंट करेगा, पेज देगा, और जे को इंक्रीमेंट मिलेंगे। अब जे की वैल्यू हो जाएंगी 3। अब जे की वैल्यू जबकि 3 हो जाएंगी तो ये कंडीशन चेक करने आएगा, तो उसको क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, जे इज लेस देन ए डॉट लेंथ, तो कंडीशन क्या होती है फॉल्स होती है। जबकि कंडीशन फॉल्स होगी तो वो क्या करेगा, लूप के बाहर आएगा, और लूप के बाहर हमने क्या दिया है, एक सिस आउट स्टेटमेंट, जो कि हमारा जो कर्सर है वो नीचे आकर यहाँ पे रहेगा, ऐसा यहाँ पे कर्सर आएगा। और फिर बाद में क्या होगा, आई को इंक्रीमेंट मिलेंगे। अब आई की वैल्यू कितनी थी 1 थी, 2 हो जाएंगी। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, उसने कंडीशन चेक किया, 2 इज लेस देन ए डॉट लेंथ, कंडीशन ट्रू है, तो वो फिर से नीचे आएगा इस लूप पे। इस लूप पे आने के बाद जे फिर से कितना होगा चालू, जहां 0 से, अब जे 0 से चालू होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, जे इज लेस देन ए डॉट लेंथ, यानी कि 0 इज लेस देन ए डॉट लेंथ, तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर से वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे अब क्या है, ए ऑफ आई, आई कितना है 2, और जे कितना है 0, यानी कि ए ऑफ 2 0, ए ऑफ 2 0 पे कितनी वैल्यू हमने असाइन की थी 7, तो ये क्या करेगा 7 को प्रिंट करेगा और पेज देगा। जबकि 7 को प्रिंट करके पेज देगा तो जे को बाद में क्या मिलेंगी, इंक्रीमेंट मिलेंगी, और जे की वैल्यू हो जाएंगी 1। अब जे की वैल्यू हो गई 1, फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, जे इज लेस देन ए डॉट लेंथ, यानी कि 1 इज लेस देन ए डॉट लेंथ, कंडीशन ट्रू है, फिर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, आई कितना है 2,
और जे अब कितना हो गया 1, यानी कि 2 1। अब 2 1 पे हमने कितना रखा है वैल्यू 8, तो वो क्या करेगा 8 को प्रिंट करेगा। यहाँ पे ये देखो 8 को प्रिंट करेगा, पेज देगा, और बाद में जे को इंक्रीमेंट मिलेंगी और जे की वैल्यू हो जाएंगी 2। अब जे की वैल्यू 2 हो, इंक्रीमेंट मिलने के बाद फिर से वो कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन ए डॉट लेंथ, तो कंडीशन क्या है ट्रू है, तो फिर से वो स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए नीचे आएगा और आई की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 और 2 यानी कि ए ऑफ 2 2, और ए ऑफ 2 2 पे हमने कितना है 9 को असाइन किया है, तो वो क्या करेगा 9 प्रिंट करेगा, पेज देगा और जे को इंक्रीमेंट मिलेंगी और जे की वैल्यू कितनी है 3 हो जाएंगी। और जे की वैल्यू जब 3 हो जाएंगी तो ये कंडीशन चेक करने आएगा, तो जे इज लेस देन ए डॉट लेंथ, यानी कि उसको क्या होगा कंडीशन अब फॉल्स मिलती है क्योंकि हमारी लेंथ कितनी है 3 है कॉलम की, तो 3 इज लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स मिलती है, तो वो क्या करेगा नीचे आ जाएगा और ये कर्सुल है हमारा नीचे आएगा। और बाद में क्या होगा ये आई जो है आई को इंक्रीमेंट मिलेंगी, ये 2 था वो 3 हो जाएगा, और जब आई 3 हो जाएगा तो ये कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन ए डॉट लेंथ, तो यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स होती है, जबकि यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो ये आई लूप जो लगा है इसके भी बाहर आ जाएगा और हमारा एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो लूप के अंदर और जो एक लूप लगाया था हमने जो कि रो और कॉलम की वैल्यू हम इसे प्रिंट करते हैं, तो आपको होप्सो ये समझ आ गया होगा कि लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा है कि मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे करते, उसको इंस्टांशिएट कैसे करते, उसको वैल्यू इनिशियलाइजेशन मतलब वैल्यू कैसे आसान करते हैं, और उसको प्रिंट करके ही देख लिया है, और मैंने आपको उसके इटरेशन भी बता दिए कैसे होते हैं। तो होप सो आज के इस वीडियो में आपको ये पता चल गया होगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।